चलिए। हमारे पास मैं ये डिस्कस कर रहा था कि 5 तरह के टाइपफेसेस होते हैं, ठीक है? सेरिफ, सैंस सेरिफ, स्क्रिप्ट, मोनोस्पेस एंड डिस्प्ले, ठीक है? अच्छा, अब सेरिफ एक-एक चीज़ एक-एक करके जो है हम इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट आर सेरिफ्स? सेरिफ आर दोज़ फॉन्ट्स जिसमें आर दोज़ टाइपफेसेस जिसमें आपके पास जो है वो एजेस नज़र आते हैं। हर कैरेक्टर के, हर लेटर के एजेस पे आपको एक एक्सटेंडेड एज नज़र आ रहा होगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल पी है, तो पी जहाँ पे ये इसका बार खत्म हो रहा है, वहाँ पे आपको लेफ्ट पे, राइट पे, दोनों जगह पे एक एक्सटेंशन नज़र आ रही है, ठीक है? एक्सटेंडेड बार्स नज़र आ रही होती हैं आपको हर लेटर फॉर्म के अंदर, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे आर में, आई में, नीचे आपको एक बेस नज़र आ रही है, जहाँ पे वो खड़ा हुआ है, ठीक है? ये एजेस, ये एस की एक्स्ट्रा एजेस, ये एजेस, ये एच के ऊपर से एजेस नीचे से, ठीक है? ये आपको एक्स्ट्रा एजेस आपको नज़र आती हैं हर जगह, ठीक है? सेरिफ फॉन्ट्स अब यूज़ क्यों होते हैं? सेरिफ फॉन्ट्स मोस्टली आपके, अगर मैं थोड़ा-सा पीछे जाऊँ, तो जो बुक्स होती थी, ट्रेडिशनल बुक्स होती थी, या जो मैनुअल लेटर प्रेस मशीन्स होती थी, उसमें आपके इस तरह के जो है वो लेटर फॉर्म्स यूज़ होते थे, या बहुत स्टार्टिंग में जब प्रिंटिंग प्रेस बने, ठीक है? तो उसमें इस तरह के लेटर फॉर्म सबसे पहले बने, ठीक है? एंड व्हाई दीज़ लुक लाइक दिस, क्योंकि इनकी रीडेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी। ऑन प्रिंटिंग, ऑन पेपर, ठीक है? इसकी रीडेबिलिटी बहुत अच्छी होती थी, और ये ज़्यादा ट्रेडिशनल और ज़्यादा क्लासी लगते थे यूज़ करने में, ठीक है? और इसकी जो है वो रीडेबिलिटी बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि इसका रीज़न ये रीडेबिलिटी क्यों अच्छी होती थी, क्योंकि आपके पास जो एक्सटेंडेड लाइन्स हैं, वो आपको गाइड करती हैं कि आपको आगे मूव होना है, आगे जो है वो और कंटेंट है, या आगे जो है वो एक और लेटर है, वो आपको कनेक्ट करता है नेक्स्ट लेटर से, ठीक है? तो इस वजह से ये ईज़ी टू आइज़ होते हैं पढ़ने में ऑन पेपर, ठीक है? और इसको जो है वो मोस्टली यूज़ किया जाता था बैक इन अर्ली आई थिंक 1500 1600 में, जब बिल्कुल स्टार्ट में ये लेटर प्रेस बने थे। आई थिंक 1600, आई एम इफ आई एम राइट, मुझे एग्ज़ैक्ट वो नहीं पता टाइम पीरियड, बट ये स्टार्ट में जो है वो ये लेटर फॉर्म्स बने थे, और बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग में यूज़ होते थे। फिर इसके बाद जो है वो डिजिटाइज़ भी हुई चीज़ें हैं, उसमें भी जो है वो डिफरेंट लेटर फॉर्म्स आए, फिर एजेस रिमूव हो गए, वो डिफरेंट उसके जो है वो चीज़ों में यूज़ होने लगा। लेकिन अब भी हमारे पास सेरिफ जो है वो एक फाउंडेशनल फ़ॉन्ट कंसिडर किया जाता है, और अब जो है वो इस सेरिफ फ़ॉन्ट्स को ज़्यादातर हम लोग ऐसी चीज़ों में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें लग्ज़री दिखानी होती है, जहाँ हमें टाइम ट्रैवल कराना होता है, जहाँ हम ट्रेडिशन की बात करते हैं, जहाँ हम जो है वो पास्ट की बात करते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों में हम मोस्टली जो है हम सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं। किसी चीज़ को क्लासी दिखाना है, प्रीमियम दिखाना है, लग्ज़री दिखानी है, लग्ज़री की बात करनी है, तो हम वहाँ पर सेरिफ फ़ॉन्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है? अगेन सेरिफ फ़ॉन्ट में भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। इवन सेरिफ फ़ॉन्ट में भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको अगेन खुद से सर्च करना पड़ेगी, देखना पड़ेगी। उसमें स्लैश सेरिफ आता है, उसमें जो है वो थिन लाइन सेरिफ्स आते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो कैटेगरीज़ हैं, सेरिफ में भी 4-5 तो इसमें भी कैटेगरीज़ हैं, ये आपको खुद देखनी पड़ेंगी। ये पर्टिकुलर फ़ॉन्ट जो है वो बोलोनी है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट मिलता है, ठीक है? अच्छा, सेरिफ की एक ये भी वो होती है, प्रॉपर्टी होती है कि आपको इक्वल लाइन नहीं दिखेगी, इक्वल आउटलाइन नहीं दिखेगी पूरे लेटर में। क्यों? क्योंकि इसमें आपके जो स्टेम होता है, या आपके जो बेस होती है, ठीक है? अगर मैं डंडा कहूँ इन स्लैंग, ठीक है? तो आपको वो काफ़ी थिक दिखेगा, और इसके अलावा जैसे-जैसे आपका जो पेन है मूव करेगा, वो आपकी थिन लाइन हो जाएगी, और फिर अगेन आपकी बोल्ड हो जाएगी। तो जिस तरह से आप कैलीग्राफी करते हैं, कैलीग्राफी हम सबने की होगी, आई एम श्योर, उर्दू या इंग्लिश दोनों में से कोई भी। जिस तरह से आपका कैलीग्राफी पेन चलता है, कि आप जब लिखना स्टार्ट करते हैं, तो वो कभी थिन हो जाता है आपका स्ट्रोक, और कभी जो है वो आपके पास थिन हो जाता है। तो इसी तरह से सेरिफ में भी आपके पास थिन और थिक जो है वो स्ट्रोक चल रहे होते हैं। जिस तरह से आप कैलीग्राफी करते हैं, इसी तरह से इसमें भी आपको थिन लाइन और थिक लाइन नजर आ रही है। ठीक है? फिर हम आगे जाते हैं कि कहाँ-कहाँ यूज़ होता है। आपके पास क्या कहते हैं, प्रिंटेड कंटेंट भी यूज़ होता है, जहाँ आपको कोई पब्लिकेशन डिज़ाइन करनी है, कोई मैगज़ीन डिज़ाइन करना है, कोई ट्रेडिशनल बुक डिज़ाइन करनी है, कोई ऐसा पोस्टर बनाना है, कोई भी ऐसा इवेंट के लिए पोस्टर बनाना है जो कि ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल है, कोई ऐसी
ब्रांड के लिए पैकेजिंग बनानी है जो कि ट्रेडिशनल है, या तो कोई लग्जरी की बात करिए, कोई लग्जरी प्रोडक्ट है, तो उन सब चीज़ों में हम सेरिफ फॉन्ट यूज़ करें। फॉर एग्जांपल ये एक पब्लिकेशन है या एक एडिटोरियल डिज़ाइन है जिसमें हमने यहाँ पे यूज़ किया है सेरिफ फॉन्ट, और उसकी बॉडी कॉपी में भी हमने सेरिफ फॉन्ट यूज़ किया है। फिर एक मैगज़ीन है जिसमें सेरिफ फॉन्ट यूज़ हुआ है, और आप देख रहे होंगे कितना आपको मिला हुआ लग रहा है, और ये ईज़ी टू रीड होता है, आराम से आप उसको रीड कर सकते हैं। फिर आपके पास एक मूवी का पोस्टर है जिसमें थोड़ा-सा रॉयल फ़ील है, उसमें भी जो है आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है सेरिफ फॉन्ट। फिर एक आई थिंक मूवी पोस्टर है, थोड़ा-सा एंशिएंट लग रहा है, और इसकी लुक एंड फील एटलीस्ट मुझे लग रही है कि थोड़ी एंशिएंट या किसी हिस्ट्री की बात हो रही है। क्योंकि इसका लुक एंड फील, जैसे वो उसने सर पे तियारा पहना हुआ है, तो ये सब चीज़ें जो है मुझे विजुअल क्यूज़ दे रहे हैं कि भाई ये कहीं बैक इन टाइम स्टोरी होगी या इस तरह की कोई स्टोरी होगी। तो यहाँ पे भी आपको सेरिफ फॉन्ट नज़र आ रहा है। फिर अगेन एक हिस्ट्री की बात हो रही है, एक मूवी है ग्लैडिएटर, ठीक है? वो भी बहुत हिस्टोरिक मूवी है, बहुत बैक इन टाइम वाली मूवी है, और टाइम ट्रैवल वाली मूवी है। टाइम ट्रैवल आई डोंट मीन कि टाइम ट्रैवल, बट ये आपका बहुत हिस्ट्री से रिलेटेड या बहुत आपको बैक इन टाइम लेके जाती है मूवी। तो अगेन यहाँ पे आपको सेरिफ फॉन्ट नज़र आ रहा है। अब अगर आप देखो इन सारे फॉन्ट में भी एक क्लियरली डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है? कहीं आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नज़र आएगा थिक और थिन लाइन में, कहीं आपको कम कॉन्ट्रास्ट नज़र आएगा। तो ये डिफरेंट इसके भी कैटेगरीज होती हैं जिसमें से आप एक सेलेक्ट करते हैं और फिर उसमें से कौन सेलेक्ट, ठीक है? तो जब भी आप किसी क्लासी चीज़ पे काम करेंगे, ट्रेडिशनल चीज़ पे काम करेंगे, किसी रॉयल चीज़ पे या लग्जरी के ऊपर काम करेंगे, तो आप वहाँ पर सेरिफ फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है सेंस सेरिफ फॉन्ट। सेंस सेरिफ फॉन्ट्स आर दोज फॉन्ट्स जिसका स्ट्रोक थ्रू आउट योर कैरेक्टर लेटर सेम होता है, ठीक है? आपके पास एक ही जैसा क्या कहते हैं, एक ही जैसा आउटलाइन होगी, कहीं पे भी डिफरेंट नहीं हो रही, कहीं पे भी डिफरेंट नहीं हो रही, वो बिल्कुल सिमिलर चल रहा होगा, और यहाँ पे आपके एजेस नहीं होते। तो सिंपली दोज फॉन्ट जिनमें आपको एजेस नजर आए वो आपके सेंसर होते हैं। और एक और प्रॉपर्टी ये भी है कि भाई वो उसका जो स्ट्रोक है, आउटलाइन है, वो थ्रू आउट योर लेटर सेम होता है, ठीक है? वो वेरी नहीं कर रहा होता, ठीक है? तो वो आपके सेंस सेरिफ फॉन्ट होता है। अच्छा, यूज कहाँ होते हैं? सेंस सेरिफ फॉन्ट्स आर मॉडर्न फॉन्ट्स, और ये तब आए जब थोड़ा सा जो है चीजें डिजिटाइज हुई, ठीक है? और जब हमारे पास कंप्यूटर्स आए, डिजिटल डिवाइसेस आई, उस वक्त ये इन्वेंट हुए जब आपके पास वहां से एजेस रिमूव हुई, और कंपैरिजन जब किया तो दीज फॉन्ट्स आर मोर रीडेबल ऑन स्क्रीन। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन होती है वो होती है कम, ठीक है? और और जो आपकी प्रिंट की रेजोल्यूशन होती है वो होती है ज्यादा। तो आप जब स्क्रीन पे देखते हैं उन फॉन्ट्स को, सेरिफ को, तो वो इतनी प्लीजिंग टू आईज नहीं होते, क्योंकि आपकी जो लाइट है इस स्क्रीन से एमिट हो रही है वो इतनी ज्यादा होती है कि आपको इजी टू आईज नहीं होता, ठीक है? आपको रीड करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए फिर उसमें से जब एजेस रिमूव किया और कंपैरिजन किया, तो सेरिफ और सेंस सेरिफ फॉन्ट्स आपके लिए मोर इजी टू आईज हैं व्हेन यू आर रीडिंग कंटेंट ऑन योर स्क्रीन, ठीक है? तो सारा कंटेंट जो आप स्क्रीन के लिए बना रहे हैं, प्रेफरेबली ये है कि प्रेफरेबल ये है कि भाई आप सैन सेरिफ फॉन्ट यूज करें रादर देन यूजिंग एनी सेरिफ फॉन्ट। लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं है कि ये पत्थर की लकीर है, आप यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट फॉन्ट वेट और फॉन्ट साइज यू आर यूजिंग, और डिपेंड करता है कि आप किस काम के लिए यूज कर रहे हैं। आप हेडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, आप बॉडी के लिए यूज कर रहे हैं, या किस काम के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है? ये पत्थर की लकीर नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप ज्यादा कंटेंट ऑन स्क्रीन देखते हैं, तो एक ये रिसर्च है कि या ग्लोबल प्रैक्टिस है कि भाई आप साइंस वाले फॉन्ट यूज करते हैं क्योंकि स्क्रीन पे आपको वो ज्यादा रीडेबल नजर आते हैं जब ज्यादा टेक्स्ट होता है तब, ठीक है? अच्छा, अच्छा, इसके अलावा सेंस सेरिफ फॉन्ट का और यूजेज क्या है? जब आप जो है वो टैग की बात करते हैं तो आप जो है वो सेंस सेरिफ यूज करते हैं। जब आप एलिगेंस की बात करते हैं तो आप जो है वो सेंस सेरिफ यूज करते हैं। जब आप किसी सीरियस उसकी बात करते हैं, सीरियसनेस की अगर मैं बात करूं, सॉरी, सेंस सेरिफ फॉन्ट्स आर मोर सीरियस, कि भाई आप किसी भी मैसेज को इन अ वेरी सीरियस टोन कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो सेंस सेरिफ फॉन्ट यूज कर सकते हैं। अच्छा, यूज
कहाँ कहाँ पे, जैसे मैंने स्क्रीन की बात की, तो जब आप वेब ऐप की या मोबाइल ऐप की बात करते हैं तो वहां पे आपको मोस्टली या 90% आपको sans serif fonts ही नजर आएंगे। अगर आप अभी जाके सेशन के बाद Pinterest पे एक छोटी सी रिसर्च करो तो आपको मोस्टली हर जगह वेब पे sans serif font नजर आएंगे, क्योंकि ये डिजिटल पे या स्क्रीन पे ज्यादा आसानी से रीड कर सकते हैं, इसको मोर इजी टू रीड होता है। ठीक है, और ऑब्वियसली आपके पास ऐप पे या वेबसाइट पे छोटे फॉन्ट्स यूज होते हैं, तो इसलिए sans serif ये यूज होते हैं। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि भाई अगर आप वो आप आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद आ जाता है स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट फॉन्ट्स क्या होते हैं? स्क्रिप्ट फॉन्ट्स लुक्स वेरी मच लाइक हैंड रिटन फॉन्ट्स। ये जिस तरह से आप हैंड राइटिंग आपकी होती है कि आप किसी भी पेपर पे लिखते हैं तो आप जो है वो लेटर्स को मिला के लिखते हैं, ठीक है, और पूरा पूरा वर्ड जो है वो मिला के लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो आपकी स्क्रिप्ट फॉन्ट बहुत सिमिलर होते हैं आपके हैंड रिटन या हैंड रिटन किसी भी डॉक्यूमेंट या हैंड रिटन राइटिंग से, स्क्रिप्ट से, ठीक है, कि आप अगर पेपर पे लिखोगे तो उससे काफी सिमिलर होंगे, क्योंकि आपके सारे लेटर्स मिला के लिखे होते हैं और फिर उसमें जो है वो बहुत ज्यादा स्टाइलाइजेशन भी आ जाती है स्क्रिप्ट फॉन्ट में। उसमें फिर आपके जो है वो स्क्रिप्ट में ही हैंड राइटिंग रिटन एक अलग कैटेगरी होती है, फिर स्क्रिप्ट या एक और चीज होती है sorry, इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो सारे वो फॉन्ट्स जो आपको कंबाइंड लगे, आपको मिले हुए लगे या एक साथ मिले हुए जॉइंड लगे, उन सारे फॉन्ट्स को आप स्क्रिप्ट कहते हैं। अब ये स्क्रिप्ट फॉन्ट्स यूज कहाँ होते हैं? स्क्रिप्ट फॉन्ट्स आपके मोस्टली यूज होते हैं जब आप किसी इवेंट की बात कर रहे हो, किसी इवेंट का कार्ड बना रहे हो, इनविटेशन बना रहे हो, तो वहां पे आपके स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज होते हैं। या आप जो है वो किसी अगेन लग्जरी की यहाँ कोई बात करो तो भी आपके स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज होते हैं। या आप कोई आपको बहुत हैंड रिटन फील देना है किसी डॉक्यूमेंट पे, या कोई आपको ऐसा लेटर बनाना है, कोई आपको ऐसा डिजाइन बनाना है जिसमें आप चाह रहे हो कि उसका फील ही ऐसा हो कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो बहुत ज्यादा हैंड रिटन फील है, तो फिर आप ऐसे केसेस में स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज करते हो, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये वेडिंग कार्ड है, ये मूवी पोस्टर है, स्मार्ट लैब, स्मार्ट टैब और लैब, देन एक मूवी पोस्टर है डार्लिंग, फिर एक इनविटेशन कार्ड है जिसमें नाम जो है वो जूलिया एंड स्मिथ लिखा है, और फिर एक यूट्यूब थंबनेल है जिसमें कुछ लिखा है। ठीक है, so these are few examples of where we can use script fonts। सही है, हाँ। फिर आपके पास एक कैटेगरी है मोनोस्पेस फॉन्ट। मोनोस्पेस स्पेस फॉन्ट सिंपली वो होते हैं, जैसे अभी मैंने प्रोपोर्शन के वक्त बताया कि आपका एक बॉक्स होता है जिसके अंदर आपका लेटर प्लेस होता है, ठीक है, और आपका वो बॉक्स हर लेटर के साथ मौजूद होता है, ठीक है। अब मोनोस्पेस में क्या होता है कि वो बॉक्स हमेशा विजिबल रहेगा, या वो बॉक्स हमेशा वहीं रहेगा और आपका लेटर जो है वो हर लेटर उसी बॉक्स के अंदर आएगा। इट डजेंट मैटर कि आपका लेटर कितना पतला है। फॉर एग्जाम्पल आई की अगर मैं बात करता हूँ या एल की बात करता हूँ, ठीक है, तो वो एक सिंपल लाइन है, ठीक है, वो पूरे बॉक्स में फिल नहीं होगा। तो अगर मैं sans serif या serif यूज करूंगा तो जितना एरिया उस लेटर ने कवर किया, ठीक है, मेरे फॉन्ट में या मैं जब कोई भी वर्ड लिखूंगा लिखूंगा तो वो इतना एरिया ही शो करेगा, ठीक है, उसके बाद वो नया लेटर स्टार्ट कर देगा। लेकिन मोनो स्पेस में ऐसा होता है कि इवन अगर आई भी है ना, तो वो उस बॉक्स में आई जितना स्पेस कवर कर रहा है वो तो है, लेकिन जो एक्स्ट्रा स्पेस नजर आ रहा है वो भी जो है वो उसमें नजर आएगा, या वो भी जो है वो आपको, जो आप कोई वर्ड लिखेंगे तो वो भी वहां पे जो है वो नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये पेयर है, ठीक है, अब पेयर में टी सही लग रहा है, ए सही लग रहा है, आई में आपको एक्स्ट्रा स्पेस नजर आ रहा होगा राइट साइड पे, ठीक है। वो इसी वजह से, क्योंकि इवन आपका जो बॉक्स है उसमें अगर स्पेस बाकी है तो वो जो उसने जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस खाली छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि उसको वो बॉक्स फिल करना है, ना कि उसको मतलब है कि उसमें कितना स्पेस कवर कर रहा है लेटर, ठीक है। ये पर्टिकुलर टाइप फेस यूज होता था जब सेरिफ सॉरी सैंस सेरिफ फॉन्ट या सेरिफ फॉन्ट जो है वो पहली दफा प्रिंटिंग प्रेस में गए, और हर ब्लॉक, हर लेटर के लिए एक अलग से ब्लॉक बनता था, वो उसको सेट करके रखा जाता था और फिर जो है वो उसकी प्रिंटिंग होती थी। तो उनको फर्क नहीं पता था कि जो है वो आई कितना छोटा है कितना पतला है, वो एक ब्लॉक बना देते थे बस, उसमें फिर आई कार्ड कर देते थे, तो एक्स्ट्रा स्पेस ही नजर आता। तो मोनो स्पेस फॉन्ट जो है वो ज्यादातर आपको टाइप टाइप राइटर्स में नजर आएंगे, या जो बी
विजुअल या डिजाइन जिसमें टाइप राइटर टाइप फील आपको देनी है, तो फिर वहां पे आप मोनोस्पेस फॉन्ट यूज करना है। या जहाँ पे आपको अगेन बहुत एंशिएंट डॉक्यूमेंट दिखाना है या हिस्ट्री की बात करनी है जिसमें लगे कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत पुराना लिखा हुआ है, तो वहां पे जो है वो आप मोनोस्पेस फॉन्ट यूज करते हैं। ठीक है, फिर आपके पास लास्ट कैटेगरी है टाइपफेस की, विच इज डिस्प्ले फॉन्ट्स। अब डिस्प्ले फॉन्ट्स क्या होते हैं? अभी तो जो है वो हमने आपने टाइपफेस के रूल्स सुने कि हर टाइपफेस के रूल क्या है, उसका यूजेज क्या है। अब डिस्प्ले टाइपफेस ऐसा है कि इसका कोई रूल ही नहीं है। ठीक है, ये टाइपफेस सारे रूल से हटके है। ठीक है, इसमें जो है वो ना आपको एक सिमिलर स्ट्रोक नजर आएगा, ना आपको सिमिलर एजेस नजर आएंगे, ना आपको सिमिलैरिटी नजर आएगी हर एक लेटर। ठीक है, हो सकता है कि आपके ईच लेटर बहुत डिफरेंट तरह से डिजाइन। ठीक है, हो सकता है कि ई जिस तरह से नॉर्मली लिखा जाता है उस तरह से ई नजर ना आ रहा है, उसको रोटेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये पेयर ऑफ शूज में ई जो है वो बिल्कुल उसने रोटेट कर दिया। ई नॉर्मली हमारे पास ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, इसने क्या किया, एक क्रिएटिव फ्रीडम ली और ई को रोटेट कर दिया ताकि वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, इसी तरह से जब आप कैरेक्टर्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हो, ठीक है, और ये रूल्स ब्रेक करते हो और उन रूल्स को ब्रेक करके एक टाइपफेस बनाते हो, एक फॉन्ट बनाते हो जिसमें सिमिलैरिटी लगे बट स्टिल वो डिफरेंट हो। ठीक है, उस टाइपफेस को हम डिस्प्ले टाइपफेस कहेंगे। ठीक है, अब अक्सर ऐसा होता है कि डिस्प्ले टाइपफेस में आपको फॉन्ट फैमिलीज नहीं मिलती। ठीक है, कुछ में मिल भी जाती है और अक्सर में आपको फॉन्ट फैमिलीज नहीं मिलती। और फॉन्ट वेट्स भी जो है वो बहुत कम मिलते हैं। फॉन्ट वेट्स कभी कभी मिल जाती है, फॉन्ट फैमिलीज तो बहुत ही मुश्किल है कि मिले। ठीक है, और अक्सर जो है वो डिस्प्ले टाइपफेस जो है वो वन ऑफ ही होते हैं कि वो एक ही फॉन्ट होता है, एक ही टाइपफेस में एक ही फॉन्ट होता है और ज्यादा नहीं। ठीक है, इसलिए अगर मैं एग्जांपल दूं कि ये फॉन्ट पे जाएं और या और कौन से 1 2 3 फॉन्ट होता है शायद, ये फॉन्ट पे जाएं और आपको जो है वो बेतहाशा फॉन्ट्स मिलेंगे और एक से एक डेकोरेटिव फॉन्ट्स मिलेंगे। वो सारे आपके डिस्प्ले फॉन्ट्स में आएंगे क्योंकि वो जो लेटर फॉन्ट्स हैं या डिजाइन है लेटर के, उसके रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं और उसको रूल को ब्रेक करके और पूरी एक लाइब्रेरी बना रहे हैं कैरेक्टर्स की जो कि आपस में एक दूसरे से सिमिलर है बट स्टिल डिफरेंट। ठीक है, तो इन सारे फॉन्ट्स को डिस्प्ले फॉन्ट्स कहते हैं। अब डिस्प्ले फॉन्ट्स यूज कहाँ होते हैं? डिस्प्ले फॉन्ट्स अक्सर आपके हेडिंग्स में यूज होते हैं, टाइटल्स में यूज होते हैं। ठीक है, और इस तरह की जो है वो चीजों में यूज होते हैं जहां आपको, या मे बी लोगोज में भी यूज होते हैं, ब्रांडिंग में भी यूज होते हैं। ठीक है, ब्रांडिंग, लोगोज, हेडिंग्स, टाइटल्स, इस तरह की चीजों में आप डिस्प्ले फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले फॉन्ट्स कभी भी आप पैराग्राफ में रनिंग जो टेक्स्ट होता है या जहां ज्यादा टेक्स्ट होगा वहां आप यूज नहीं करें क्योंकि रीडेबल नहीं होंगे, लेजिबल नहीं होंगे। जो आप मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हो वो नहीं कम्युनिकेट होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें फूम फ्रेंच फ्राइज, ठीक है, हर लेटर एक डिफरेंट लग रहा है बट स्टिल लग रहा है कि हाँ ये FOOM जो है वो एक ही टाइपफेस का पार्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने एक चीज छेड़ी कि भाई हमारे जो ये लाइंस हैं वो हल्का सा ऊपर की तरफ कर्व हो। ठीक है, और वही चीज उन्होंने हर लेटर में एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि हम हर लेटर में उसको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। एफ में सेकंड लाइन को उन्होंने मोड़ दिया, आर में उन्होंने जो नीचे एक लाइन आ रही होती है उसको जो है वो कर्व कर दिया, फिर ई में एक सेंटर वाली लाइन को कर्व कर दिया। तो वो प्रॉपर्टी आपको हर जगह नजर आ रही है। फिर एम में आपको जो है वो नीचे जो दो बार्स हैं उसमें उन्होंने जो है वो उनको कर्व कर दिया, तो वो प्रॉपर्टी आपको हर जगह फॉलो होती हुई नजर आ रही है। राइट, तो ये डिस्प्ले फॉन्ट है कि आपने एक चीज को छेड़ा और उस जो चीज को आपने मॉडिफाई किया वो पूरे फॉन्ट में आपने कंसिस्टेंट रखना है, उसको एक्सप्लोर करना है। तो उन टाइप फेसेस को हम जो है वो डिस्प्ले फॉन्ट कहते हैं। ठीक है, और ये जो है वो आप सिर्फ टाइटल्स में और इन सब चीजों में यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि लेजिबल कौन से फॉन्ट्स होते हैं, sans serif are legible on, sorry, serif are legible mostly on print, sans serif are legible mostly on screen, एंड इसके अलावा स्क्रिप्ट जो है वो कुछ केसेस में आप टाइटल वगैरह में यूज कर सकते हैं और स्पेसिफिक केसेस में आप जो है वो बॉडी कॉपी में यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये भी लेजिबल नहीं होता। फिर आपके पास टाइपफेस, अगेन आपको कोई एंशिएंट लेटर दिखाना है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, वरना अगेन इसको रीड करने में मसला होता है क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा स्पेसेस आ रहे होते हैं बीच में जो कि रीड करने में मसला मसला होता है। फॉर एग्जाम्पल PAI और बीच में इतना ज्यादा स्पेस आ रहा है तो देयर इज अ केस के जहाँ पे यूजर या रीडर्स को पे और आगे कोई जो है वो
री ऐसा कुछ पढ़े, मतलब उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, यूजर या रीडर। तो ये भी आपके रीडेबल नहीं होते। देन अगेन डिस्प्ले आपके रीडेबल नहीं होते, बट यू कैन ऑलवेज यूज इट इन योर हेडिंग्स, टाइटल्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये आपकी क्लासिफिकेशन हो गई। अब हम आ जाते हैं फॉन्ट पेयरिंग पे। फॉन्ट पेयरिंग क्या होती है? आपकी किसी भी, अब हम आ जाते हैं यूआई यूएक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं, और डिजिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि भाई किसी भी वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको वहां पे मल्टीपल फॉन्ट्स नजर आएंगे। ठीक है, आपको फॉर एग्जाम्पल ये एक वेबसाइट है रैपिड, अब यहाँ पे एक फॉन्ट मुझे दिख रहा है कंडेंस। अब इसको देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि थोड़ा सा ये जो है वो इसकी प्रोपोर्शन जो है वो इलोंगेटेड है, या जो है वो थोड़ा सा ये कंडेंस हुआ हुआ है, थोड़ा सा ये क्या कहेंगे, उर्दू में वर्ड नहीं आ रहा, तो कुछ किया हुआ है इसको, है, इसको प्रेस किया हुआ है। अगर मैं ये कहूँ कि इसको थोड़ा सा विड्थ वाइज प्रेस किया हुआ लग रहा है, या जो है वो इलोंगेटेड लग रहा है, व्हिच मींस ये कंडेंस्ड फॉन्ट है। ठीक है, फिर इसके साथ एक और फॉन्ट यूज हुआ है जो कि मे बी रेगुलर है लेकिन बोल्ड है। ठीक है, तो ये इसकी फॉन्ट पेयरिंग है कि भाई आप दो फॉन्ट एक साथ कैसे यूज करोगे, आप हेडिंग्स में क्या यूज करोगे, जो नॉर्मल टेक्स्ट आपके पास चल रहा होगा उसमें क्या यूज करोगे। तो एक वक्त में दो फॉन्ट्स यूज करना किसी भी एक डिजाइन में इज कॉल्ड फॉन्ट पेयरिंग। ठीक है, आप कोई भी जो है वो फॉन्ट उठा के, कोई भी दो फॉन्ट उठा के उसको जो है वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फॉन्ट पेयरिंग दो फॉन्ट्स का आपस में कॉम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है कि दो फॉन्ट जो आप यूज कर रहे हो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। ठीक है, और अगर, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले मैं एक और चीज बता दूं कि कभी भी आपने ये चीज याद रखनी है, कभी भी किसी भी वेबसाइट में, डिजिटल प्रोडक्ट में या प्रिंट में या किसी भी डिजाइन में आपने ज्यादा फॉन्ट यूज नहीं करने। कोशिश करें कि आप एक फॉन्ट तक लिमिट रहें और उसको, सॉरी, एक टाइपफेस तक लिमिट रहे और फिर उसकी पूरी फॉन्ट फैमिली यूज करें अपने उसमें, या फिर आप मल्टीपल टाइप, दो टाइपफेसेस यूज करें और फिर इसका जो है वो पेयरिंग करें कि भाई मुझे हेडिंग्स में कौन सा यूज करना है या मुझे बॉडी कॉपी में कौन सा यूज करना है। ठीक है, इसको डिफाइन करें, इसको स्पेसिफाई करें कि कौन सा फॉन्ट मुझे, या कौन सा टाइपफेस का कौन सा फॉन्ट मुझे कहाँ यूज करना है। कभी भी आप लोग 6-7 फॉन्ट एक ही डिजाइन में यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, आप मैक्सिमम दो या कम से कम एक फॉन्ट यूज करें, एक टाइपफेस यूज करेंगे, फिर उसमें जो है वो डिफरेंट फॉन्ट्स यूज करेंगे, फॉन्ट फेस यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एक और वेबसाइट दिखाता हूँ, रिवॉल्यू, अब यहाँ पे आपको जो है अगेन हेडिंग में डिफरेंट फॉन्ट, डिफरेंट टाइपफेस दिख रहा है या फॉन्ट दिख रहा है, और फिर आपको जो है वो बॉडी कॉपी में डिफरेंट फॉन्ट दिख रहा है। हो सकता है ये एक ही टाइपफेस हो, डिफरेंट फॉन्ट फेस हो, या हो सकता है ये डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट टाइपफेस हो। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेडिंग में अलग है, यहाँ पे आपको थोड़ा नॉर्मल दिखा है, ये बोल्ड है या ब्लैक है, ये नॉर्मल है, और ये मे बी उससे भी ज्यादा पतला फॉन्ट है। ठीक है, तो आपको फॉन्ट पेयरिंग इसीलिए करनी है ताकि आप डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट जो है फॉन्ट वेट्स या फॉन्ट यूज करो। इसी तरह से आपके पास स्टैक ब्लिट्स है, इसमें जो है मुझे लग रहा है एक ही है फॉन्ट वेट यूज हुआ हुआ। फिर आपके पास सादा पे है, अगेन आपको हेडिंग जो बहुत बोल्ड नजर आएगा, और फिर आपको जो है बॉडी में बहुत ज्यादा थिन नजर आएगा। ठीक है, तो अब हमने ये तो देख लिया, डिफरेंट एग्जांपल्स देखे कि फॉन्ट पेयरिंग होती क्या है और हम क्यों करते हैं, ताकि हम डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट वेट्स यूज करके करें, और डिफरेंट जो है वो सेक्शंस हमारे वेबसाइट के या किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट के वो प्रोमिनेंटली नजर आए, या उसकी हायरार्की सही से बने कि क्या चीज पहले नजर आनी चाहिए, फिर क्या चीज नजर आनी चाहिए। ठीक है, अब ये फॉन्ट फैमिलीज बनाते कैसे, सॉरी फॉन्ट पेयरिंग करते कैसे हैं। फॉन्ट पेयरिंग डिफरेंट तरीके से हो सकती है। पहली चीज है कि फॉन्ट पेयरिंग आप सेम फैमिली में रह के भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट कर ली, रोबोटो। ठीक है, यस, मैंने फॉन्ट फैमिली, सॉरी टाइपफेस सेलेक्ट कर लिया, रोबोटो। अब रोबोटो की मैंने फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट की जो कि नॉर्मल है, कोई मैंने कंडेंस या कोई जो है वो स्टैंडर्ड सेलेक्ट नहीं की, मैंने एक नॉर्मल फॉन्ट फैमिली या सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब मुझे अपने पूरे प्रोडक्ट में रोबोटो ही यूज करना है और कोई भी यूज नहीं करना। अब रोबोटो की फैमिली में भी मुझे डिफाइन करना होगा कि मैं कौन से फॉन्ट्स सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब रोबोटो सही में यूज कर रहा हूँ, अब रोबोटो में भी मैं 8 के 8 फॉन्ट यूज नहीं कर रहा हूँ। जैसे अभी मैंने कहा कि कभी भी आपके 8 फॉन्ट्स यूज नहीं हो रहे होंगे। अगर फॉन्ट फैमिली में 8 फॉन्ट्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 8 फॉन्ट्स जो है वो यूज करते जाओगे, कहीं थिन यूज किया, कहीं रेगुलर यूज किया, कहीं लाइट यूज करने, कहीं ब्लैक यूज करने, नहीं करना है। ठीक है, आपने 3 फॉन्ट्स इसमें से निकालने।
कि कौन से 3 फॉन्ट्स में अपनी वेबसाइट में यूज करूंगा, ठीक है, या किसी भी डिजिटल या किसी भी प्रिंट डॉक्यूमेंट में या डिजाइन में यूज करूंगा। 3 साइज, 3 फॉन्ट वेट्स, दैट्स इट। 3 फॉन्ट्स, किसी भी टाइपफेस की एक फैमिली चूज करनी है, तो उस फैमिली के 3 फॉन्ट वेट्स यूज करने हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक मुझे थिन यूज करना है फॉर एग्जांपल, जरूरी नहीं है। एक मैं कह देता हूँ कि मैं मीडियम यूज करूंगा, ठीक है, और एक मैं कह देता हूँ कि मैं एक्स्ट्रा बोल्ड यूज करूँ, ठीक है। अब मैं अपने डिजाइन में स्ट्रिक्टली यही 3 यूज करूंगा फॉन्ट, इसके अलावा कोई फॉन्ट यूज नहीं करना है, ठीक है। ये मेरी विद इन टाइपफेस फॉन्ट पेयरिंग होगी, ठीक है। अब इसमें भी एक चीज का ख्याल रखना है कि आप एक ही फॉन्ट फैमिली से जब आप डिफरेंट फॉन्ट वेट्स सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर योर प्रोजेक्ट, तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपके जो 3 फॉन्ट वेट्स हों उसमें कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक थिन यूज कर रहे हैं, एक लाइट यूज कर रहे हैं और एक रेगुलर यूज कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते। क्यों? क्यों? क्योंकि इन तीनों में फर्क इतना नहीं है। जब ये स्केल पे यूज होगा, ठीक है, ज्यादा जब यूज होगा, तो वो जो प्रोमिनेंट है, आप जो स्टैंड आउट करवाना चाह रहे हैं अपने टेक्स्ट को या अपने सर्टेन पार्ट्स को, अपनी वेबसाइट या किसी भी प्रोजेक्ट को, वो हाईलाइट नहीं हो, क्योंकि फ्रॉम अ डिस्टेंस वो स्टेब्लिश ही नहीं होगा कि ये जो है वो बॉडी है या ये जो है वो डिफरेंट फॉन्ट वेट है। वो बहुत ज्यादा ब्लेंड करेंगे क्योंकि उसके वेट में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, वो बहुत ज्यादा आपस में ब्लेंड करें, तो आपका वो पर्पस किल हो जाएगा कि मुझे पहले क्या चीज रीड करवानी है यूजर से या रीडर से, और फिर बाद मुझे क्या रीड करवाना, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो आपने 3 फॉन्ट सेलेक्ट किए हैं अपने टाइप फेसेस में से, उसमें जो है बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। तो आपने जो है जब सेलेक्ट कर रहे होंगे तो उसमें एटलीस्ट बीच में एक फॉन्ट का या फॉन्ट वेट का फर्क होना चाहिए या गैप होना चाहिए, ताकि वाज़ेह फर्क नजर आए उसके वेट में, उसके कॉन्ट्रास्ट में, कि हाँ पहला थिन था तो वो काफी थिन था, और अगर रेगुलर है या मीडियम है तो उसमें वाज़ेह फर्क होना चाहिए, ठीक है। आप बोल्ड और एक्स्ट्रा बोल्ड यूज नहीं कर सकते। अगर मैं इन दोनों को यहाँ रखूं और फ्रॉम अ डिस्टेंस देखूं, ठीक है, तो मैं अगर यहीं से देखूं तो मुझे ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। मुझे नहीं पता चल रहा कि अगर मैं इसको नाम चेंज कर दूं तो मुझे पता भी चलेगा कौन सा बोल्ड है कौन सा एक्स्ट्रा बोल्ड है। तो ये मेक श्योर करना है जब आप एक ही फॉन्ट फैमिली से फॉन्ट सेलेक्ट कर रहे हैं अपने किसी भी डिजाइन प्रोजेक्ट के लिए, तो उसमें कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए ताकि वो क्लियरली डिफरेंस नजर आए, ठीक है। तो ये तो फॉन्ट पेयरिंग हो गई जब आप एक ही टाइप फेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें आपके पास फॉन्ट वेट्स भी। फिर आपके पास आ जाता है, और कंसिडर करें, हमेशा कोशिश करें जब आप किसी डिजिटल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं कि आप एक फॉन्ट ऐसा चूज करें जिसमें आपके पास फॉन्ट फैमिली बड़ी हो जिसकी, और जिसमें आपके पास फॉन्ट वेट सारे मिल रहे हैं, ठीक है। फिर आपके पास आती है कि भाई आप चाह रहे हैं कि नहीं यार मेरे हेडिंग का जो टाइपफेस है वो डिफरेंट लगना चाहिए, सॉरी हेडिंग का फॉन्ट जो है वो डिफरेंट लगना चाहिए बिल्कुल, और जो मेरा बॉडी का फॉन्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट लगना चाहिए, ठीक है। तो फिर आपके पास आ जाता है सेम टाइपफेस। ये तो था सेम फैमिली, ये फैमिली भी सेम है। फिर आपके पास आता है सेम टाइपफेस, ठीक है। सेम टाइपफेस क्या है कि अब अगर मैं कहूँ, मैं जाता हूँ गूगल फॉन्ट, और यहाँ भी थोड़ा आगे हो जाएगा। अगर किसी को लीव करना है तो वो लीव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सर्च करता हूँ नोटो। अभी नोटो टाइपफेस है, ठीक है। अब नोटो टाइपफेस का नाम है। अब इसी टाइपफेस में आपको सांस भी मिलता है, ठीक है, इसी टाइपफेस में आपको सैंस सेरिफ भी मिलता है। नोटो सांस एंड देन नोटो सेरिफ, ठीक है। अब कोशिश करेंगे, पहले तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका एक टाइपफेस की सेम फैमिली में से ही आप पेयरिंग करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है वो जो विजुअली जो है वो डिफरेंट लगे, तो फिर आप सेम टाइपफेस में जाएंगे। टाइपफेस एटलीस्ट सेम होना चाहिए, फिर उसमें फॉन्ट फैमिलीज आप डिफरेंट ले लें। जिसमें आपका सेरिफ सेंस सेरिफ का अगर कॉम्बिनेशन बनाना है तो आप जो है वो उसी टाइपफेस का सेरिफ ले लें और उसी टाइपफेस का सांस ले लें। मैं ये आगे बताऊंगा कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि सेम टाइपफेस का ले लें, ठीक है।
अच्छा, आप उसी टाइपफेस का एक sans फॉन्ट ले लें जो कि आप मे बी बॉडी के लिए यूज करें, और उसी टाइपफेस का आप serif ले लें जो कि मे बी आप यूज करें फॉर योर हेडिंग्स। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और मैं इसको करता हूँ कॉपी हियर, और मैं इसको देता हूँ मोटो। ठीक है, अब ये एक मेरी फॉन्ट पेयरिंग हो गई, या एक जो है वो मैंने डिफाइन कर लिया कि भाई इसी टाइप फेस का सेरिफ जो है मैं हेडिंग्स में यूज करूंगा, और इसी टाइप फेस का जो है वो सांस मैं अपने बॉडी कॉपी में यूज करना। अब इसमें भी आपको डिफाइन करना होगा कि इस इस टाइप फेस की सेरिफ फैमिली का कौन सा वेट आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन आप यहाँ पर भी तीन या जो है वो, हाँ तीन जो है वो आप यहाँ पे दो या तीन जो है अगेन आप यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। एक फॉन्ट है मेरा नोटो सेरिफ का सेमी बोल्ड, एक फॉन्ट है मेरा नोटो सांस का डिस्प्ले रेगुलर। ठीक है, अब ये टाइपफेस सेम है, फैमिली अलग है। ठीक है, और उस फैमिली के मैंने जो है वो फॉन्ट दोनों सेलेक्ट किए। ठीक है, सही है। तो पहली कोशिश क्या होनी चाहिए, सेम टाइपफेस सेम फैमिली, उसी में से पिक करें कि आप कौन से तीन फॉन्ट्स या कौन से दो फॉन्ट्स आप अपने प्रोडक्ट में या डिजाइन प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हो। अगर नहीं आपको करना सेम फैमिली का, तो फिर आप कोशिश करेंगे सेम टाइपफेस में से ही दो जो है वो आप फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करें और फिर उनको जो है वो यूज करें। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं नहीं मुझे इंटायरली डिफरेंट फॉन्ट चाहिए, मुझे अपनी हेडिंग्स में डिस्प्ले फॉन्ट्स यूज करने हैं, ठीक है, और मुझे जो है अपने बॉडी कॉपी में कोई क्या कहते हैं सेंस सेरिफ यूज करना है। ठीक है, तो फिर क्राइटेरिया क्या होगा, फिर क्राइटेरिया ये होगा कि आपको जब आप सेलेक्ट करेंगे, जब आप फॉन्ट पेयरिंग कर रहे होंगे तो किन चीजों को आपने कंसिडर करना है जिससे आपकी फॉन्ट पेयरिंग सही होगी। जब आप टाइपफेस या फॉन्ट फैमिली से सेलेक्ट करोगे तो वो डिफॉल्ट दोनों चीजें हो रही होती हैं, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल डिफरेंट टाइपफेसेस पे काम कर रहे होंगे, बिल्कुल डिफरेंट फॉन्ट्स एक साथ लेके आ रहे होंगे, तो क्या चीजें कंसिडर करनी है वो मैं भी यहाँ पे बता रहा हूँ। कि आपको एक चीज तो ये माइंड में रखनी है कि जो दो टाइप फेसेस हैं, ठीक है, या जो दो फॉन्ट्स आप एक साथ यूज करने का सोच रहे हो, उन दोनों में सिमिलैरिटीज होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलैरिटीज होनी चाहिए ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिस्प्ले फॉन्ट मेरा अगर एक्सटेंडेड है, ठीक है, डिस्प्ले फॉन्ट मेरा एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड से अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरा मतलब क्या है। ठीक है, उसका प्रोपोर्शन अगर एक्सटेंडेड है तो मेरा बॉडी कॉपी भी उससे कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, विच मीन्स मेरा बॉडी कॉपी के लिए जो मैं फॉन्ट यूज कर रहा हूँ वो भी थोड़ा एक्सटेंडेड लगना चाहिए मुझे। ठीक है, वो भी एक्सटेंडेड लगना चाहिए, वो उससे सिमिलर लगना चाहिए। हाँ, आपका जो डिस्प्ले फॉन्ट है वो बोल्ड होगा, हो सकता है बिल्कुल बोल्ड, लेकिन जो आप बॉडी कॉपी में फॉन्ट सेलेक्ट कर रहे हैं वो एक्सटेंडेड होना चाहिए लेकिन रीडेबल भी होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, तो फिर इसमें आपको एक और भी चीजें, अगर मैं और ज्यादा डीप जाऊं तो आपको जो लेटर फॉर्म्स हैं वो देखने हैं कि जो लेटर फॉर्म्स हैं वो सिमिलर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस ओ को देखूं तो ये परफेक्ट सर्कल नहीं है, इसमें आपको एक थोड़ा सा राउंडेड स्क्वायर वाली फील नजर आ रही होगी। ठीक है, या अगर मैं कहूँ टी जो है वो जिस तरह से उसका एक लाइन है, एक स्लांट है, या जो है वो डायगोनल है, तो हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी आपके बॉडी कॉपी के फॉन्ट में भी हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सेम हो जाए। फॉर एग्जांपल ए है, ए अक्सर जो है वो स्मॉल लेटर्स में दो तरीके से लिखा जाता है, एक ये होता है और दूसरा, अगर इसमें मुझे एक और तरीका होता है जिस तरह से ए लिखा जाता है, अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन दो तरीके से ए लिखा होता है। ठीक है, तो वो ए में जो है वो सिमिलैरिटीज होंगे, जी में सिमिलैरिटीज होंगे, तो आपकी सिमिलैरिटीज होनी चाहिए दोनों टाइप फेस में, जो दो टाइप फेसेस आप सेलेक्ट करने जा रहे हो। अगर आपके दो टाइप फेसेस में आधी चीजें एक जैसी हैं और आधी चीजें एक जैसी नहीं है, तो फिर जो है वो टाइप फेस कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा। ठीक है, अब एक तो चीज ये हो गई कि भाई सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, ज्यादा सिमिलैरिटीज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल उसकी जो है वो अगर एक्सटेंडेड यूज कर रहे हैं आप अपने हेडिंग में, तो आप जो है वो ऑब्वियसली यूज करेंगे एक्सटेंडेड ही यूज करेंगे अपने बॉडी में भी, बॉडी कॉपी में भी। और अगर आपके जो है वो लेटर फॉर्म्स ए जिस तरह का हेडिंग में नजर आ रहा है, इसी तरह का ए आपको बॉडी में भी नजर आना चाहिए, सो ऑन सो फॉर। आपको बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज देखनी पड़ेंगी ताकि आपके दोनों फॉन्ट्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट करें।
अब इसी के अगेंस्ट एक और चीज है जो कि आप बोलोगे अभी तो सिमिलैरिटीज की बात कर रहे थे और अभी बोल रहे हैं कि भाई ये तो अलग होने चाहिए। तो दूसरी जो एक चीज है वो ये है कि कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। यहाँ आपके जो दो टाइप फेसेस हैं जिनका आप फॉन्ट पेयरिंग करने जा रहे हो, या तो उसमें जो है वो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, या तो फिर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। ठीक है, व्हाट डज दिस मीन्स कि अगर आप इसमें यूज कर रहे हो कोई, फॉर एग्जाम्पल हम इसी पे आ जाते हैं इस अ, हाँ, तो या तो जो है वो सिमिलैरिटीज होनी चाहिए कि बिल्कुल जो है वो बहुत ज्यादा एक दोनों फॉन्ट में सिमिलैरिटीज होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ फॉन्ट वेट्स, इन टर्म्स ऑफ लेटर्स, इन टर्म्स ऑफ हाउ दोस लेटर्स आर डिजाइंड, वो सारी चीजें सिमिलैरिटीज होनी चाहिए। या फिर आपके उन दो फॉन्ट में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, विच मीन्स कि एक फॉन्ट अगर एक्सट्रीम कंडेंस्ड है तो दूसरा फॉन्ट जो है वो मे बी नॉर्मल या रोमन या थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो सकता है। ठीक है, तो भी जो है वो आपस में वो कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो जब आप बहुत ज्यादा दो डिफरेंट फॉन्ट्स का पेयर बनाने जा रहे हैं तो ये दो चीजें कंसिडर करनी है कि वो कोई मिडिल ग्राउंड पे आपने जो है वो बिल्कुल भी लाए नहीं करना। या तो आप बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर फॉन्ट्स देखेंगे, या फिर आप कंप्लीटली डिफरेंट फॉन्ट्स को देख रहे होंगे, बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे रोबोटो सेलेक्ट करता हूँ, रोबोटो का कंटेंट्स लेता हूँ। ठीक है, और दूसरा फॉन्ट मैं ले लेता हूँ रोबोटो, एक रोबोटो का ही तो रोबोटो का सात- और इसका स्टैंडर्ड देखिए सारे कंटेंट लिए सारी इसकी फॉन्ट फैमिली है, ये सारे फॉन्ट्स हैं सॉरी। और फिर अगेन ये सारी फॉन्ट फैमिली कंटेंट अलग डिफरेंशिएट किए हुए हैं, डिस्प्ले अलग हैं। कंटेंट मुझे नीचे मुझे एक्सटेंडेड चाहिए यार। तो मैं इसको नॉर्मल ले लेता हूँ। तो आपका इतना कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। हाँ, से कोई हेडिंग निकाल के send नहीं होगी। ठीक है? तो या तो जो है वो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी कि हर लेटर आपका सिमिलर होना चाहिए, या तो फिर कंप्लीटली डिफरेंट होने चाहिए, फॉन्ट वेट्स फॉन्ट्स बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू पेयर योर इंटायरली डिफरेंट टाइपफेसेस और इंटायरली डिफरेंट फॉन्ट। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है फॉन्ट पेयरिंग करना। आज तक जो है वो परफेक्ट फॉन्ट पेयरिंग जो है वो मे भी इतना फॉन्ट पेयरिंग परफेक्टली नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ लेकिन बहुत अच्छी फॉन्ट पेयरिंग नहीं कर सकता हूँ अभी, अगर कम्प्लीटली डिफरेंट टाइपफेस हो। क्योंकि सिमिलैरिटीज ढूंढना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और कॉन्ट्रास्ट भी जो है वो बहुत देख के करना पड़ता है कि स्टिल जो है वो कॉन्ट्रास्ट तो है ही लेकिन स्टिल वो कॉम्प्लीमेंट करें और वो बहुत ज्यादा जो है वो इजी टू सॉरी बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि वो रीडेबल ना हो। ठीक है, रीडेबिलिटी भी माइंड में रखनी पड़ती है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो कोशिश हमेशा ऐसी ये करें कि या तो आप सेम टाइप फेस में सेम फैमिली में से फॉन्ट पेयरिंग करें, अगर नहीं तो फिर सेम टाइप फेस में जो है वो आप फॉन्ट पेयरिंग करें। ठीक है, सेम टाइप पे, हाँ सेम टाइप फेस में लेकिन डिफरेंट फॉन्ट फैमिली में पेयरिंग करें। ये आसान होता है और अच्छी प्रैक्टिस भी यही है कि आपके पास जो आप फॉन्ट टाइप फेस सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें इतनी आपके पास जो है वो गुंजाइश हो कि आप डिफरेंट उसी में से फॉन्ट सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि उसके लेटर फॉर्म में मसला नहीं होगा, वो सारे उसमें क्या कहते हैं डिफरेंस होंगे लेकिन स्टिल वो काफी ज्यादा सिमिलर लगे। ठीक है, अच्छा एक लास्ट चीज फिर हम उसको रैप अप करते हैं।
लास्ट चीज ये है कि जब आप फॉन्ट पेयरिंग कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपने ये भी माइंड में रखना है कि जब आप किसी हेडिंग के फॉन्ट को, कोई हेडिंग का फॉन्ट आपने बहुत बोल्ड लिया है, बहुत ज्यादा डिस्प्ले फॉन्ट जो कि बहुत ज्यादा डेकोरेटिव फॉन्ट लिया है, ठीक है, तो उसमें ऑलरेडी आप एक बहुत ज्यादा उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ठीक है, एज अ टेक्स्ट, एज अ हेडिंग आपने ऑलरेडी उसको जो है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस दे दी, ठीक है, वो बहुत जोर से वहां पे दिख रहा है कि हाँ भाई यूजर को बहुत जोर से नजर आ रहा है कि हाँ ये चीज यहाँ पे नजर आ रही है, लिखी हुई है, जो भी है, ठीक है। अगर आप उस टेक्स्ट ब्लॉक को कलर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दे देंगे, बोल्ड दे देंगे, तो वो बहुत ज्यादा ओवर पावर हो जाएगी, या वो जो है वो बाकी पूरे ओवरऑल फील जो है वो आपकी डिजाइन की वो किल हो जाएगी, ठीक है, और उसका जो मीनिंग आप देना चाह रहे हैं वो नहीं नजर आएगा, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा बोल्ड फ़ॉन्ट को बहुत ज़्यादा बोल्ड कलर भी दे देंगे, तो वो जो है वो हो सकता है एक सर्कस का पोस्टर लगे, जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो हमेशा एक बैलेंस रखें कि अगर आपने फ़ॉन्ट डिस्प्ले यूज़ किया है, जो बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव है, तो कोशिश करें कि उसका जो कलर होगा, वो थोड़ा-सा डल होना चाहिए, वो बहुत रेगुलर कलर होना चाहिए, उसको ब्लैक, ग्रे, व्हाइट या कोई ऐसे कलर में यूज़ करें, जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, ठीक है? तो उसको बैलेंस हमेशा मेंटेन रखना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ॉन्ट यूज़ करें, तो उसको जो है कलर टोन डाउन करें। अगर आपने बहुत नॉर्मल सा फ़ॉन्ट यूज़ किया है, सैंस सेरिफ या सेरिफ यूज़ किया है, तो फिर जो है वो उसको आप कलर से प्रोमिनेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आज का सेशन था। अब इसके आगे एक और सेशन होगा टाइप से रिलेटेड, टाइपोग्राफी से रिलेटेड। आज बहुत ज़्यादा बेसिक्स हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम टाइपोग्राफी में कर्निंग, पैडिंग, टाइप हायरार्की, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ लाइन लेंथ एंड लाइन हाइट, टाइप स्केल, लेआउट एंड स्पेसिंग, ये 5 चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है? और नेक्स्ट दैट्स इट, और अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।